नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द अवध एक्सप्रेस। आज 18 मार्च दिन मंगलवार है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार क्या है। लखनऊ में वकीलों की हड़ताल, आज से रैली निकालेंगे। बैठक में 11 प्रस्ताव पास किए। हाई कोर्ट का कामकाज रहेगा ठप। लखनऊ के विभूति खंड थाने में पुलिस और वकीलों के बीच हुए विवाद तूल पकड़ लिया है। वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद नाराज वकीलों ने विरोध तेज कर दिया है। अवध बार एसोसिएशन ने 18 मार्च मंगलवार से हड़ताल का ऐलान कर दिया है। वकीलों की मांग है कि विभूति खंड थाने के दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जाए और वकीलों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। दरअसल होली पर विभूति खंड थाने में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच विवाद हो गया था। वकीलों ने 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ तहरीर दी थी, तो पुलिस की ओर से 150 वकीलों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। लखनऊ में बीजेपी ने 8 पार्षदों को भेजा नोटिस। मेयर की कार्यकारिणी बैठक में नहीं आए थे। राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद एक्शन। लखनऊ में बीजेपी ने 8 पार्षदों को नोटिस भेजी है। यह नोटिस उन पार्षदों को भेजी गई है जो नगर निगम के कार्यकारिणी सदस्य हैं। एक हफ्ते पहले मेयर द्वारा बुलाई गई बजट बैठक में नहीं पहुंचे थे। यह नोटिस भाजपा नगर निगम दल नेता सुशील कुमार तिवारी उर्फ पम्मी की तरफ से भेजी गई है। इधर महानगर अध्यक्ष से जब फोन पर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, नोटिस का मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। नोटिस में पार्षदों से पूछा गया कि 9 मार्च को मेयर कैंप कार्यालय में बैठक होने के बाद भी 10 मार्च को प्रस्तावित बैठक में 8 पार्षद क्यों नहीं पहुंचे। जब नोटिस मिलने के बाद मेयर से पार्षदों की नाराजगी और बढ़ गई है। उनका कहना है कि अगर हम गलत थे तो उसी दिन या उसके एक हफ्ते तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। महापौर सुषमा खरपवाल की रक्षा मंत्री से रविवार को मुलाकात के बाद ही यह नोटिस क्यों भेजी गई। इधर पम्मी का कहना है कि पार्षदों ने बैठक में शामिल नहीं होने की कोई जानकारी नहीं दी थी, इस वजह से वो उनसे जवाब मांगा गया है। लखनऊ में चल रही तेज हवा, पूर्वी हवा से बदलेगा मौसम। मार्च के अंतिम 10 दिनों में बढ़ेगी गर्मी। लखनऊ में मौसम साफ रहने के साथ पश्चिम उत्तरी हवा चल रही है। तड़के सुबह से धूप भी निकली हुई है। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। दिन में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा का दौर जारी रहेगा। लखनऊ में बाइक से टक्कर मारी, फिर दंपति को पीटा। पत्नी से छेड़छाड़, अश्लीलता, भागते हुए पत्थर बरसाए, एफआईआर दर्ज। लखनऊ हुसैनगंज इलाके में पैदल जा रहे दंपति से बाइक सवार ने टक्कर मार दी। विरोध पर साथियों के साथ मिलकर पति को पीटने लगे। पत्नी के बीच में आने पर उसे मारा और छेड़छाड़ करते हुए अश्लीलता की। इसके बाद भागते हुए दोनों पर पथराव किया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। लखनऊ में भरे बाजार अंधाधुंध फायरिंग करने वाले पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। गाड़ी से टक्कर मारने से शुरू हुआ विवाद, आरोपी गैंग बनाकर कर चुके हैं कई घटनाएं। लखनऊ के चिन्हट में रविवार शाम फायरिंग के मामले में यूपी पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ नामदर्ज मुकदमा दर्ज किया है, जिनमें वैभव सूडर, आदित्य रावत, विशाल बटला, रंजीत रावत, प्रदीप यदवंशी उर्फ बमबाज और विशाल मौर्य का नाम शामिल है। पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित अन्य 2 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। चिन्हट मल्हौर निवासी एजाज अहमद ट्रांसपोर्टर है। एजाज रविवार को अपने साथी खालिद अहमद के साथ बाबू टेंट हाउस के सामने खड़े होकर चाय पी रहे थे। तभी वैभव शूटर व आदित्य रावत मोटरसाइकिल यूपी 32 MZ 7980 से वहां पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे, जिसमें एजाज के 3 गोली 2 पीठ पर, 1 बाएं हाथ में लगी, जबकि खालिद के हाथ में लगी। गोली की आवाज से इलाके में अफरा तफरी मच गई। गोली चलने के बाद घटनास्थल पर भगदड़ मचने का फायदा उठाकर शूटर भाग निकले। वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। घायलों का इलाज चंदन हॉस्पिटल में चल रहा है। लखनऊ में मुख्यमंत्री से मिली एलएसजी की टीम। ऋषभ पंत ने भेंट की गणेश भगवान की मूर्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टीम के कप्तान ऋषभ पंत ने गणेश भगवान की मूर्ति भेंट की। इसके साथ ही एलएसजी 2025 का बैट और टीम जर्सी भी भेंट की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों का अभिवादन भी किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल संस्कृति बढ़ रही है। प्रदेश से खिलाड़ी देश और विदेश में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ में शराब दुकान से खींचकर मैनेजर को पीटा, 9000 और सोने की चेन लूटा, फ्री में मांग रहा था शराब।
लखनऊ में फ्री में शराब के लिए दुकान के मैनेजर को साथ मारपीट की गई है। घटना अलीगंज स्थित शराब दुकान की है। मारपीट में मैनेजर लहूलुहान हो गया। लोगों की भीड़ जुटने पर आरोपी धमकी देकर भाग निकला। घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस घटना से जुड़े लोगों के विषय में जानकारी जुटा रही। लखनऊ में फुटबॉल मैच में मार कर अधमरा कर दिया। खिलाड़ी की नाक की हड्डी टूटी, सिर और पैर में गंभीर चोट। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में फुटबॉल मैच के दौरान खिलाड़ियों में मारपीट हो गई। बीच बचाव करने गए खिलाड़ी को दूसरी टीम के खिलाड़ियों ने मार कर अधमरा कर दिया। उसकी नाक की हड्डी टूट गई, चेहरे और सिर पर गंभीर चोट आ गई। घायल खिलाड़ी ने ऑपरेशन करने के बाद ठाकुरगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बताया जा रहा है कि फाउल को लेकर मारपीट होने लगी। मैच कैंपल रोड स्थित एरिना फुटबॉल ग्राउंड में चल रहा था। अंसर से खरीदी गई जमीन की रजिस्ट्री निरस्त होगी। एलडीए के पास 413 एकड़ जमीन थी गिरवी। खरीदारों का पैसा डूबेगा, क्लेम का मौका। अंसल एपीआई को दिवालिया घोषित करने के नेशनल कंपनी लॉ NCLT के फैसले के खिलाफ अंसल सुशांत गोल्ड सिटी के निवेशकों का एक समूह नेशनल कंपनी लॉ अपीटेंट ट्रिब्यूनल NCLT में अपील करेगा। वही एलडीए के पास बंधक रखी 413 एकड़ जमीन पर हुई रजिस्ट्री अब निरस्त होगी। ऐसे में सैकड़ों खरीदारों का पैसा डूबेगा। मोहान रोड योजना में बनेंगे 9 बिजली घर। 25,000 घरों को मिलेगा कनेक्शन। निर्माण में 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एलडीए की मोहान रोड योजना टाउनशिप के तहत करीब 775 एकड़ में 20,000 घरों के लिए 9 बिजली घर बनेंगे। संभव है कि इन्हें एलडीए बनवाए। इस काम में करीब 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एक 220 केवी ट्रांसमिशन बिजली घर और 8 3311 केवी के बिजली घर बनाने की योजना है। मोहान रोड योजना का सबसे बड़ा खर्च 220 केवी ट्रांसमिशन बिजली घर पर होगा, जिसकी लागत लगभग 124 करोड़ रुपए हो सकती है। इसके अलावा हर 3311 केवी बिजली घर पर लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इन बिजली घरों का निर्माण एलडीए कराएगा या फिर विभाग के माध्यम से, इस पर अभी निर्णय लिया जाना बाकी है। हालांकि अफसरों का मानना है कि 220 केवी ट्रांसमिशन बिजली घर का निर्माण विभाग ही कराएगा। सुल्तानपुर में 19 साल की युवती लापता, साथ में 20,000 रुपए और मोबाइल भी ले गई। भाई ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। सुल्तानपुर के थाना बल्दी राय क्षेत्र में एक 19 वर्षीय युवती के लापता होने की मामला सामने आया है। युवती के भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित ने बताया कि उसकी बहन 6 मार्च की रात करीब 3 बजे घर से बिना बताए चली गई। युवती अपने पास मोबाइल फोन और 20,000 रुपए भी लेके गई है। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चल सका है। युवक ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, 1 लाख रुपए लेकर मुंबई में छोड़ा। जयसिंहपुर में 3 लोगों पर केस दर्ज। सुल्तानपुर में गोसाईगंज के हदादपुर निवासी रिंकू को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 1 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने अंबेडकर नगर जिले के 2 व्यक्तियों समेत 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। मामले में आरोपी सरवर ने रिंकू को विदेश में नौकरी दिलवाने का झांसा दिया। रिंकू ने सर्वर द्वारा बताए गए खाते में यूपीआई और बैंक ट्रांजैक्शन से 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद आरोपियों ने रिंकू को विदेश भेजने के बजाय मुंबई ले जाकर छोड़ दिया। जब पीड़ित ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर उसका अपमान किया और धमकी दी। थाने में शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर रिंकू ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। बस की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक की मौत। सुल्तानपुर में प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर हुआ हादसा, चालक फरार। सुल्तानपुर में प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर सोमवार को सड़क हादसा हो गया। नगर कोतवाली क्षेत्र में रतनपुर में डंका बाबा शहीद मजार के पास एक प्राइवेट बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों युवक की मौत हो गई। मृतक युवकों की पहचान गोसाईगंज थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव निवासी राजू 17 और अरविंद 18 के रूप में हुई है। राजू की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। अरविंद को राजकीय मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुल्तानपुर में CHC अधीक्षक का बाथरूम में मिला शव। ड्यूटी पर नहीं पहुंचे डॉक्टर, कॉल भी नहीं उठी, पुलिस ने दरवाजा तोड़वाया। सुल्तानपुर के बल्दी राय
सीएचसी के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश यादव 47 की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सोमवार को उनका शव बाथरूम में मिला, जिसके बाद यह हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को पीएम में भेजकर जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के तहत आयोजित कैंप में डॉक्टर के न पहुंचने पर स्टाफ ने उन्हें कई बार फोन किया। पहले उन्होंने कहा कि वे आ रहे हैं, बाद में फोन नहीं उठाया। स्टाफ जब उनके कमरे में पहुंचा तो दरवाजा बंद था। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद पुलिस की सूचना दी गई। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो डॉक्टर बाथरूम में मृत अवस्था में पड़े मिले। अयोध्या जा रही पिकअप पलटी, 13 यात्री घायल। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक्सल टूटने से हुआ हादसा, एक बच्चा भी घायल। बिहार से रोहतक से अयोध्या धाम दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की पिकअप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पलट गई। हादसे में 13 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक 3 वर्षीय बच्चा भी शामिल है। थाना सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर कोतवाली के बिरसिंहपुर गांव के पास हुई पिकअप गाड़ी नंबर BR03GA 5596 किलोमीटर 149.1 पर पहुंची थी। इसी दौरान गाड़ी का एक्सल अचानक टूट गया। गाड़ी MBCB से टकराकर पलट गई। 23 वर्षीय चालक निशु कुमार समेत गाड़ी में सवार अधिकतर यात्री बिहार के रोहतास जिले के निदारा क्षेत्र के रहने वाले हैं। घायलों में पाटो देवी की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। अन्य घायलों में विकास गुप्ता, रिंकी देवी, अंजू देवी, शिवानी, राजेश कुमार, मुन्नी देवी, कुमारी काजल, मोहन शाह, अनीता देवी और 3 वर्षीय शीशांशु गुप्ता शामिल है। गाड़ी में सवार प्रकाश कुमार और हीरा लाल शाह सुरक्षित है। सभी घायलों को तत्काल एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल दोस्तपुर भेजा गया है। सूचना मिलते ही दोस्तपुर के सहायक सुरक्षाकर्मी त्रिलोकीनाथ पांडे मौके पर पहुंचे थे। दबंगों ने ससुर दामाद का लाठी डंडे से पीटा, जान से मारने की दी धमकी। जयसिंहपुर में पुरानी रंजिश को लेकर किया हमला। गोसाईगंज के नटौली कला गांव में एक व्यक्ति और उसके दामाद पर पुरानी रंजिश के चलते हमला हुआ है। घटना 14 मार्च की है, जब राजकुमार गुप्ता अपने दामाद आशीष कुमार के साथ बाइक से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सर्विस लेन से जा रहे थे। जफरापुर गांव के पास विपक्षियों ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उनकी बाइक रोक ली। आरोपियों ने पहले गाली गलौज की और फिर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में राजकुमार गुप्ता का बायां पैर टूट गया और उन्हें गंभीर चोट आई। आशीष कुमार के सिर पर भी चोट आई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन घायलों को पूरे भार HC में ले गए। राजकुमार गुप्ता की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमलावरों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी है। घायल के भतीजे सुजीत कुमार गुप्ता ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। थाना अध्यक्ष अक्षर सिंह ने बताया कि यह पुराने विवाद का मामला है और तहरीर के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।